All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians. Let's look at what markets did last week और markets आने वाले हफ्ते में क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. All right. Now without wasting any further time, बहुत जन का ये डीएम था कि ये रिकवरी जो थर्सडे को आई ये आपने कैसे प्रेडिक्ट किया था जबकि मार्केट तो वन साइडेड डाउन ट्रेंडिंग चल रही थी. ऑलराइट. सो देखो दिस इज समथिंग दैट यू विल लर्न जैसे जैसे आप इंडेक्स ट्रेडर अगर आप हो और सिर्फ इंडेक्स ट्रेडिंग अगर आप करते हो एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 3 to 4 years यू विल पिक अप ऑन दीज थिंग्स. क्यों मैं देखो आपको अगेन वेरी सिंपल वे में समझाता हूँ कि क्यों मैंने बोला था कि पॉसिबल कि एक अच्छा शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है. इवन वी डिड नॉट न्यू दैट वो रैली उस दिन आएगी. ठीक है, हम लोग ने सिर्फ ये बोला था कि रैली शायद आ सकती है. द रीज़न वॉज वेरी सिंपल. देखो मार्केट में ऑलरेडी एक लोअर लो बन गया था, फिर यहाँ पे एक लोअर लो बना. तो मार्केट क्या करती है, मार्केट ऐसे जाती है. राइट, मार्केट्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में तो ऊपर नीचे नहीं जाती. मार्केट्स रिट्रेसमेंट पुल बैक दे के जाती है. तो यहाँ पे जब ये लो ऑलरेडी था एंड हमारा सपोर्ट कहाँ पे था, हमारा सपोर्ट था एट गैप रीजन. राइट, एंड मार्केट में दिस वाज द बेस्ट टाइम टू मेक अ लॉन्ग. तो यहाँ पे क्यों हम लोग लॉन्ग बोला, इज वेरी सिंपल कि मार्केट्स में देखो वी थॉट दैट अभी एक अच्छा लो बन गया है तो मार्केट अभी पुल बैक के लिए जा सकती है या आने वाले दिनों में एक पुल बैक दे सकती है मार्केट. ठीक है, तो टू बी ऑनेस्ट जो मैंने टेलीग्राम चैनल पे बोला कि देखो इवन वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि वो शॉर्ट कवरिंग रैली उस दिन आएगी, बट वी हैड द व्यू कि शॉर्ट कवरिंग आ सकती है. ऑलराइट, एंड फिर वो शॉर्ट कवरिंग जब आई नो डाउट हमने उसको ट्रेड भी किया, पकड़ा भी. जो भी ट्रेड्स आज पूरे वीक में गए आई थिंक स्क्रीनशॉट तो नहीं रहेगा बट देन यू गाइस कैन गो थ्रू दी मेन चैनल देन. ठीक है ना, शॉर्ट कवरिंग रैली पकड़ते कैसे, देखो हमेशा याद रखो जब भी एक बेयर ट्रैप बनता है, ठीक है, या जब भी एक कॉल का ऑप्शन या पुट का ऑप्शन विद इन यू कैन से 5 minutes अगर 2x 3x हो जाता है तो अंडरस्टैंड वन थिंग, क्या हुआ है यहाँ पे कॉल सेलर्स फंस गए हैं. जब भी ऑप्शन सेलर्स फंसते हैं तभी ऑप्शन बाइंग का सबसे बेस्ट टाइम रहता है क्योंकि तभी अच्छे मूव्स आते हैं. राइट, तो एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के नज़दीक हमेशा ये याद रखो क्योंकि यहाँ पे प्रीमियम्स काफ़ी लो थे. ठीक है, एंड यहाँ पे मार्केट ने ब्रेक डाउन भी दे दिया था. ठीक है, तो अगर ये रैली नहीं आती तो हम लोग ब्रेक डाउन ट्रेड करते रहते थे, पुट लेते थे, ओटीएम पुट्स लेके हम लोग यहाँ तक राइड करते थे. बट क्या हुआ, मार्केट ने एक बेयर ट्रैप बनाया. मार्केट ने विद इन द नेक्स्ट यू कैन से 15 minutes में ऐसा हो गया कि कॉल के ऑप्शंस बिकेम 3x. राइट, तो जब भी ऐसा होता है तो ऑप्शन सेलर्स पैनिक में रहते हैं. जिन्होंने कॉल सेल किया रहेगा वो लोग पैनिक में रहेंगे तो वो लोग एग्जिट करेंगे. ना यहाँ पे तो वो लोग ने एग्जिट कर लिया, चलो जिसने यहाँ पे कॉल शॉर्ट किया रहेगा उसने यहाँ पे तो एग्जिट कर लिया, बट बाकी के जन जो सुबह से कॉल सेलिंग करके बैठे हैं वो लोग भी अपना प्रॉफिट बुक करेंगे. राइट, क्योंकि वो लोग को क्यों अपना विनिंग पोजीशन लॉस में डालना है. सो व्हाट दीज गाइज डू, दीज गाइज ऑल्सो क्लोज देयर पोजीशंस. तो तब जाके लोग शॉर्ट्स जब कवर करते हैं दैट्स द रीजन वी गेट दैट शॉर्ट कवरिंग रैली. करेक्ट. तो यहाँ पे मार्केट में हमारा व्यू इज वेरी सिंपल कि मार्केट ने देखो यहाँ पे एक लोअर लो बना दिया था, मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक भी दिया. ऑलराइट, तो मार्केट में ये लो ब्रेक होना था और नया लो बनना था, तो मार्केट ने एक वो भी किया, मार्केट ने एक नया लो बनाया. ठीक है, पहले हमको लगा यहाँ पे शायद मार्केट जाएगी बट और भी नीचे गई, ब्रेक डाउन दिया मार्केट ने. एंड देन आप लॉन्ग्स कभी कर सकते थे. लॉन्ग्स देखो ये जो लेवल है इसके ऊपर जैसे ही ब्रेक करता है वहाँ पे आप लॉन्ग्स कर सकते हो. चलो अगर आपने ये और ये मूव मिस किया बट ये वाला मूव कभी भी मिस नहीं करते. ठीक है, एंड जब भी ऐसे लगातार बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं तो एक चीज याद रखो, इसके अगेंस्ट कभी ट्रेड मत करना. ठीक है, इनफैक्ट अगर आपको वो खुजली भी हो रही है कि मैं इतना बढ़ गया है और नहीं बढ़ेगा सोच के अगर आप पुट लॉन्ग करते हो देन नो, डू नॉट डू दैट. वैसे जब भी ऐसे खुजली होती है आप जो साइड का कैंडल बन रहा है वो साइड का एक ओटीएम कॉल ले लो या पुट ले लो. इन दिस केस मैं एक ओटीएम कॉल लूंगा, उसको होल्ड करो. ओके, बट जब भी आपका मन बोल रहा है कि अभी मैं एक पुट ले लेता हूं क्योंकि मार्केट इतना बढ़ गया है अब और नहीं बढ़ेगा, तभी उसका ऑपोजिट करना हमेशा, यू विल कम आउट विद विंस. ठीक है, तो दैट वाज द लॉजिक बिहाइंड दिस. एंड देखो हम लोग का क्या था कि 750, देखो मार्केट अभी कंटिन्यूसली लोअर हाई में ही है. ठीक है, मार्केट ने वो स्ट्रक्चर ब्रेक किया नहीं है, तो यहां से मार्केट कभी बुलिश होगी. देखो हमारे लिए मार्केट तभी बुलिश होगी जब 25,000 ब्रेक होगा. क्यों, क्योंकि मार्केट अभी तक एक लोअर लो लोअर हाई स्ट्रक्चर में ही बनी है. ठीक है, इट इज स्टिल देयर और ये स्ट्रक्चर कभी ब्रेक होएगा जब ये लेवल ब्रेक होएगा 25,000 लेवल. ठीक है, तो उसके पहले डू नॉट बी अल्ट्रा बुलिश इन द मार्केट. सेलिंग कैन रिमेन, सेल ऑन राइज ट्रेंड कैन रिमेन.
ठीक है। और इंट्राडे वाइज ऑफकोर्स हम लोग 25,000 तक तो रुक नहीं सकते, बट शॉर्ट टर्म में अगर आपको देखना है कि रिवर्सल कब आ सकता है मार्केट में, देन ये जो लेवल है यहाँ पे दिख रहा है आपको 24,700 के अराउंड, ठीक है। या सबसे बेस्ट ये ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल 730, ठीक है। बेसिकली 24,750 पकड़ के चलो, ये लेवल जब तक ब्रीच नहीं होता तब तक हम लोग ज्यादा लॉन्ग्स पे फोकस नहीं करेंगे। ऑलराइट, तो ये हुआ थोड़ा अपना शॉर्ट टर्म व्यू कि मार्केट में मेरे को लग रहा है कि अभी और थोड़ा और नीचे जा सकती है मार्केट, बट पुल बैक के चांसेस भी उतने ही हाई हो रहे हैं अभी विद टाइम, ठीक है। सो लेट्स हम लोग अपन डिटेल में एनालिसिस तो करेंगे ही कि क्या करना है हमको, बट फिलहाल के लिए यही पकड़ के चलो कि देखो मार्केट्स बेरिश तो लग रहे हैं, प्लस यूएस और ट्रम्प का जो वॉर चल रहा है रिगार्डिंग टैरिफ्स, इट इज़ नॉट हेल्दी फॉर आवर मार्केट्स, but it is also not sustainable. I mean, of course 50% tariffs is a lot, ठीक है। और of course both the parties, India और US will come to the table and make a deal, but कब होगी वो डील we do not know, okay, but होगी डील, राइट। ऐसे तो 50% tariffs लाइफ टाइम के लिए तो चलने नहीं वाले, राइट। कुछ ना कुछ डील तो बनाएंगे ऑफ कोर्स, बिकॉज इफ दे डोंट देन इट इज अस हु विल बी अफेक्टेड, राइट, नॉट देम। सो एवरी कंट्री विल लुक आफ्टर इट्स बेनिफिट्स। तो फिलहाल के लिए मेरे को लग रहा है कि इंडिया एंड यूएस विल रीच सम सॉर्ट ऑफ अ डील। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, जो मैं आपको हमेशा बोलता हूं कि डिप्स आपके फेवरेट, आपका बेस्ट फ्रेंड्स रहने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो मार्केट में जब भी एक अच्छा डिप आता है, ठीक है, ऑलवेज लुक टू इन्वेस्ट इन ट्रांचेस। ट्रांचेस मतलब छोटा छोटा करके पैसा डालने का, मतलब मार्केट में ऐसे नहीं कि चलो कल मेरे को लग रहा है कि मार्केट बॉटम बनाएगा तो कल ही मैं 1 लाख 2 लाख डाल देता हूँ, ऐसा नहीं करना है। आपके पास अगर 1 लाख रुपया है तो आपको क्या करना है कि आपको इंस्टॉलमेंट्स में डालना है। जैसे यहाँ पे अगर मार्केट आपको लग रहा है कि यहाँ पे बॉटम बना रही है तो पूरा 1 लाख मत डालो, 20,000 डालो यहाँ पे, ठीक है। फिर मार्केट ने अगर नेक्स्ट और एक अच्छा लो बनाया आपके कोई एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे, देन फिर से नेक्स्ट 20 या 30% डालो, ठीक है। और मार्केट में समझो आपने लो पकड़ा नहीं, मार्केट ऊपर ही ऊपर जा रही है, ठीक है, तो लास्ट लो जब आपने पैसा डाला था उसके ऊपर अगर मार्केट चली जाती है देन रिमेनिंग आप डाल सकते हो मार्केट में, क्योंकि तब स्ट्रक्चर भी चेंज हो गया रहेगा, राइट। क्योंकि देखो मार्केट नीचे नीचे आ रही है, समझो आपने यहाँ पे किधर इन्वेस्ट किया, नहीं ये थोड़ा गलत एग्जाम्पल हो जाएगा, यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, इसमें थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। समझो मार्केट यहाँ से अभी यहाँ से नीचे आती जा रही है, तो यहाँ पे आपने इन्वेस्ट किया थोड़ा, आपने यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट किया, आपने यहाँ पे थोड़ा इन्वेस्ट किया, ठीक है। अभी आपके पास बच गए समझो 50,000 रुपीज़ और भी बच गए आपके पास, और मार्केट ने और एक लो नहीं बनाया, मार्केट ऊपर चला गया, राइट। तो क्या करना है आपको? आपको ये नहीं वेट करना है कि मार्केट अब और नीचे आएगा, आपको सिर्फ इतना करना है कि मार्केट में यहाँ पे जब आपने पैसा डाला था, या एटलीस्ट यहाँ पे जब आपने पैसा डाला था, अगर इसके ऊपर निकलती है मार्केट, देन वो रिमेनिंग 50,000 भी आपको डाल देना चाहिए, ठीक है। समझ गए? बेसिक स्मार्ट वे ऑफ इन्वेस्टिंग है। डू नॉट इन्वेस्ट इन लमसम, बिकॉज बॉटम और टॉप सिर्फ भगवान को पता है, किसी को नहीं पता रहता मार्केट में, राइट। एवरीवन जस्ट predicts the bottoms or tops or analyzes their bottoms or tops, ठीक है। ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। जैसे थर्सडे का जो शॉर्ट कवरिंग मूव वाज बेसिस व्हाट, इट वाज बेसिस प्रोबेबिलिटी, बिकॉज हमने देखा है बार बार मार्केट जब भी एक नीचे आता है, एक पुल बैक देके फिर नीचे आता है, तो एक लो बन गया था, नेक्स्ट लो बना यहाँ पे, तो वी थॉट कि मार्केट ऊपर जाएगा, बट थर्सडे को ही चला गया ऊपर मार्केट एंड वी गॉट दैट पुल बैक, ठीक है। एंड मार्केट में नेक्स्ट दिन क्या हुआ? फ्राइडे को फिर से इंटेंस सेलिंग, मार्केट पूरा लो अपना पूरा यू कैन से ये जो बड़ी कैंडल बनाई थी पूरा उसको रिट्रेस कर दी, ठीक है। अभी वो न्यूज बेस्ड था कि क्या था पता नहीं, बट न्यूज बेस्ड पे एक शॉर्ट कवरिंग भी तो आई मार्केट में, ठीक है। तो न्यूज पे ज्यादा ध्यान मत दो, व्हाट चार्ट्स आर सेइंग ऑलवेज लिसन टू चार्ट्स, डोंट ट्रेड व्हाट यू सी, सॉरी डोंट ट्रेड ऑलवेज व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक, ठीक है। हमेशा हम लोग ये गलती करते हैं कि हम लोग ने कुछ न्यूज़ सुना रहेगा और हम लोग के मन में वही चलता रहता है, ठीक है। तो इसके वजह से मैं बोलता हूँ हमेशा कि ऑलवेज ट्रेड व्हाट यू सी, नॉट व्हाट यू थिंक इन योर माइंड, ठीक है। तो ये हुआ हमारा शॉर्ट टर्म ट्रेंड। शॉर्ट टर्म ट्रेंड इज स्टिल बेरिश, वी विल लुक फॉर अ राइज मे बी इन दिस वीक एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस, बट फिलहाल के लिए ट्रेंड बहुत बेरिश लग रहा है। ऑलराइट, नाउ क्या करते हैं अपन, थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे भी सब एनालाइज कर लेते हैं, ठीक है। निफ्टी का कैसा चार्ट बन रहा है, निफ्टी का भी अगर देखो मैं अभी डाउन ट्रेंड में तो चल रहा है निफ्टी, मार्केट में ये गैप रीजन है, ठीक है। मार्केट यहाँ पे टाइम स्पेंड करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। तो मार्केट में क्या हो सकता है, 2 पॉसिबिलिटीज, यहाँ पे अगर ये लो ब्रीच होता है देन मार्केट सीधा 24,165 के पास जाएगी, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर क्या हो सकता है, मे बी मार्केट टाइम स्पेंड करके थोड़ा पुल बैक देगी यहाँ तक, राइट, क्योंकि लोअर हाई भी तो बनाना है मार्केट को, तो मार्केट में भी यहाँ पे पुल बैक देके थोड़ा यहाँ पे आ सकती है। तो
मेरे लिए इट इज़ वेरी सिंपल, मार्केट में 24,165 मेरा एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। तो मार्केट अगर यहाँ पे मिलती है देन यहाँ पे मैं थोड़ा बेरिश होना कम करूँगा, ठीक है। यहाँ से मेरे को पुल बैक का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिखता है, राइट। नाउ बैंक्स पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी देखो ऑलरेडी बेरिश है, बट सबसे कम यू कैन से जो गिरा है इंडेक्स वो हमारा पीएसयू बैंक्स का है स्पेसिफिकली, मैं पीएसयू बैंक्स पे भी आऊँगा, ओके। बट यहाँ पे भी अगर मैं देखूँ देन दिस लुक्स अगेन बेरिश ही बोल सकते हो आप। प्राइवेट बैंक्स ने रैली भी अच्छी की थी, तो यहाँ पे आप बेरिश ही पकड़ के चलो, दिस गोइंग टू बी बेरिश। एंड अब रेजिस्टेंस अगर मेरे को देखना है देन ये आप पकड़ के चल सकते हो, दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड रेजिस्टेंस। ओपन इज इक्वल टू हाई भी है, इसको मैं निकाल देता हूँ, ऑलराइट। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग दी है मार्केट ने, तो नेक्स्ट सपोर्ट क्या बन के आ रहा है, इसका भी नेक्स्ट सपोर्ट अगर मैं देखूँ देन काइंड ऑफ यहाँ पे रिट्रेसमेंट बहुत बार हुआ है, रिट्रेसमेंट लेके मार्केट ऊपर गई है। देन बैंक निफ्टी भी हमारा बेरिश लग रहा है एंड इसमें भी एक अच्छा 600 पॉइंट्स का फॉल और देखने मिल सकता है, और प्लस यहाँ पे गैप फिल लेवल भी है, तो मे भी यहाँ तक भी जा सकती है मार्केट, 54,000 तक जा सकती है मार्केट, ठीक है। फाइनेंस सेक्टर अगेन सेम लाइक हमारा बैंक निफ्टी, इसमें भी बेरिशनेस है, बट इसने ओपन इज इक्वल टू लो के ऊपर क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो कल मेरे लिए शॉर्ट ये तब बनेगा जब फ्राइडे का डे लोज अगर ब्रेक होता है, दैट्स व्हेन आई विल थिंक ऑफ शॉर्टिंग फाइनेंस या फिर निफ्टी बोल सकते हो आप, राइट। नाउ गोल्ड तो देखना नहीं है। गोल्ड में देखो, गोल्ड में जो भी इन्वेस्ट कर रहा है, हमारा पर्सनल व्यू यही है कि गोल्ड में नेक्स्ट एटलीस्ट फॉर द नेक्स्ट 2-3 ईयर्स कोई रिटर्न्स का एक्सपेक्टेशंस है नहीं, ठीक है। बिकॉज ऑलरेडी यू नो इट हैज़ एक्सीडेड द रिटर्न्स दैट इट इज सपोज टू मेक, और हिस्टोरिकली भी ये देखा गया है कि चांसेस ऑफ यू नो गोल्ड रिटर्निंग अबाउ 7% या अबाउ 8% रिटर्न्स इन द नेक्स्ट 2 to 3 years is less than you can say 7-8%, ठीक है, बहुत रेयर चांस है। तो वो हम लोग ने ऑलरेडी वो ट्विटर पे एक पोस्ट डाला था, इफ यू गाइस डोंट रिमेंबर, जस्ट हमारे प्रोफाइल पे आके गोल्ड सर्च करो, आपको मिल जाएगा वो पूरा डेटा हिस्टोरिकली। डीएसपी म्यूचुअल फंड ने डाला, डीएसपी के रिपोर्ट्स आर वेरी नाइस, यू शुड गो टू देम, ऑलराइट। नाउ मूविंग ऑन टू द सेक्टर एनालिसिस। सेक्टर में अगर मैं देखूं डिफेंस सेक्टर फॉर अस राइट नाउ इज बाय ऑन डिप्स। हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे 2 बार इन्वेस्ट कर दिया है, तो अभी मैं नेक्स्ट डिप्स में और ऐड करते जाऊंगा, ठीक है। मैं डिप्स से समझो कहाँ तक ऐड करूंगा मैं, मेरे लिए 6574 तक आई कीप ऑन एडिंग डिफेंस स्टॉक्स। एंड अगर समझो डिफेंस यहाँ पे बेस बनाता है और इसके ऊपर जाता है, ये लेवल के ऊपर जाता है, तब मैं पूरा पैसा डाल दूंगा डिफेंस में। जो भी मेरा एलोकेशन है डिफेंस में, समझो अगर आपके पास 5 लाख रुपए, आपको 1 लाख रुपए डिफेंस में डालना है, देन दिस विल बी द लेवल। अगर ये ब्रेक होता है तो अपन पूरा डिफेंस में पैसा डाल सकते हो आप, क्योंकि डिफेंस अभी काफ़ी रैली भी कर चुका था। तो एक चीज़ देखो, हमेशा मार्केट ऊपर ही ऊपर जाती नहीं जाएगी, पुल बैक भी देती जाएगी, एंड आपको पुल बैक्स पे ही एंट्री लेनी है। तो यहाँ पे पुल बैक आया नहीं था डिफेंस में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए सबसे बेस्ट सिनेरियो क्या है, सबसे बेस्ट सिनेरियो देखो 61.8 लेवल भी इधर ही आ रहा है, जहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, आई एम सॉरी, यहाँ पे अगर आप देखोगे ब्रेकआउट दिया था, एंड वही ये लेवल भी आ रहा है। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर गई, पुल बैक दिया 61.8%, एंड यहाँ से फिर से पलटती है, देन बैंक हमारा डिफेंस इज स्टिल अ बुलिश सेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हमने क्यों डाला 40% ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मार्केट 38.2 पे ट्रेड कर रही थी। 38.2 पे जब भी कोई चीज़, जब भी प्राइस बहुत बार टाइम स्पेंड करता है, मेजर टर्म्स ऐसे देखा है कि वहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम वाला मूव आता है, ठीक है। तो यहाँ से एक्सपेक्टेड है कि यहाँ से मे बी ऊपर भी जाएगी मार्केट, बट इतना तो है कि कुछ ना कुछ बड़ा होने वाला है डिफेंस में, तो विल कीप दैट इन माइंड। तो इसके लिए हम लोग ने वो फोमो नहीं होने के लिए व्हाट वी ऑलवेज डू कि कुछ पैसा डाल देते हैं हमेशा इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। नाउ डिफेंस सेक्टर इज अ बाय ऑन डिप्स, मैंने बोल दिया। मेटल से हम लोग दूर रहते हैं बिकॉज इसमें बहुत सारा बहुत सारा ग्लोबल न्यूज़ का इन्फ्लुएंस रहता है, दैट्स द रीजन वी डोंट ट्रेड मेटल्स उतना। रियलिटी इंडेक्स काफ़ी गिरा है, रियलिटी इंडेक्स का भी बुरा टाइम आई थिंक चालू हो गया है बिकॉज ऑफ द ले ऑफ्स दैट आर हैपनिंग, थिंग्स आर नॉट लुकिंग गुड, ओके। बट दिस एज अ सेक्टर इज इन अ डाउन ट्रेंड, ठीक है। तो ये सेक्टर में अगर मेरे को अप ट्रेंड देखना है देन इट हैज़ टू ब्रेक 951, इसके ऊपर अगर जाता है तब मैं रिटेल सेक्टर रियल्टी सेक्टर में थोड़ा इन्वेस्टमेंट का सोचूंगा, ओके। मिड कैप निफ्टी का लेवल्स अगर मैं देखूँ, एक्चुअली इसमें देखते हैं अपन, इसमें मैंने क्लीन चार्ट्स रखे हैं, ठीक है। इसमें भी अगर मैं देखूँ देन इट इज़ क्लियरली इन अ वेरी बिग डाउन ट्रेंड, ठीक है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट अभी मेरे को दिख रहा है, तो ये है,
ठीक है 12,331, मतलब इसमें और फॉल अच्छा कल आ सकता है एंड इसका एक अच्छा सपोर्ट जो मेरे को अगर देखना है देन 12,000 लेवल है, ठीक है। तो मिड कैप सेक्टर स्टॉक्स आर इन करेक्शन। रिलायंस जो जो लीड करता है फॉल में भी यही लीड कर रहा है। अगर मैं देखूं रिलायंस, इट हैज गिवन अ ब्रेक डाउन आफ्टर कंसोलिडेशन एंड यहाँ पे मार्केट इट लुक्स लाइक इट विल हेड टू अपना रीटेस्ट रीजन, या मे बी ये रीजन भी हो सकता है। ये मैंने अभी देखा ओपन इज इक्वल टू हाई भी यहाँ पे था और मार्केट ने यहाँ पे टाइम भी स्पेंड किया है, तो मे बी ये सपोर्ट का काम कर सकता है फ्राइडे का लोज, या नेक्स्ट सपोर्ट तो हमारे लिए सीधा यही बन के आ रहा है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया था। यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन बहुत बार रिएक्ट किया है मार्केट ने, यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके रिवर्स किया है मार्केट, यहाँ पे बड़े कैंडल से ये लेवल को ब्रेक किया है, यहाँ पे देखो फिर से रेजिस्टेंस, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू हाई भी है और यहाँ पे फिर से रेजिस्टेंस और यहाँ से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर गई है। सो इमीडिएटली अगर मैं देखूँ देन दिस लुक्स बेरिश, ओके, बट फ्राइडे का लोज अगर ब्रेक होता है दैट्स व्हेन आई विल थिंक ऑफ शॉर्टिंग दिस, ठीक है। अगर लो ब्रेक नहीं होता है, अगर इसके ऊपर ही किधर ट्रेड करता है तो नो ट्रेड जोन में रहेगा, वेट करो या तो मार्केट का नीचे आने का या तो कुछ बेयर ट्रैप जैसे बनाने का। ऑलराइट, नाउ कैपिटल मार्केट्स, देखो कैपिटल मार्केट्स इज वन सेक्टर दैट यू शुड बी लुकिंग एट लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, ठीक है। दिस इज अ सेक्टर दैट कैन मेक अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। क्यों मैं बोल रहा हूँ कि देखो कैपिटल मार्केट्स स्टॉक्स जैसे अपना CDSL हो गया, NSDL हो गया जो अभी लॉन्च हुआ है, ठीक है, फिर कैम्स हो गया, हमारे ब्रोकर स्टॉक्स हो गए, या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज जो होते हैं जैसे अपना HDFC AMC हो गया, निपॉन, ये सब स्टॉक्स में यू गाइज नीड टू बी इन्वेस्टेड। दीज स्टॉक्स शुड बी अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो बिकॉज आप जस्ट इमेजिन करो अभी वो जो जो पिक्चर था कि एवरीवन यूज्ड टू इन्वेस्ट इन FD, बट अभी वो नहीं कर रहा है। इफ यू लुक एट द जेन जी करंटली द ट्रेंड इज व्हाट कि म्यूचुअल फंड्स में सबको डालना ही है पैसे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड का इन्वेस्टमेंट फ्लोज अगर आप देखोगे रीचिंग न्यू रिकॉर्ड हाइज, ऑलराइट, एंड इट इज सेड कि ओनली 5% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज करंटली इन्वॉल्व इन म्यूचुअल फंड्स, मतलब करंटली सिर्फ 5% ऑफ द पॉपुलेशन इज डूइंग म्यूचुअल फंड इन्वेस्टिंग। तो सोचो कितना बड़ा स्कोप है ग्रो होने का, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा म्यूचुअल फंड्स में भी इन्वेस्टमेंट्स आना चालू होंगे एंड एसेट मैनेजमेंट कंपनीज में आपका कुछ ना कुछ एलोकेशन पोर्टफोलियो का रहना ही चाहिए, ठीक है। इट इज अ नो ब्रेनर। तो हमारा ये सेक्टर इज एट अ गुड लेवल टू बाई, ठीक है। अगर यहाँ पे भी अगर आपको लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे नई सपोर्ट लेगी और नीचे जाएगी देन सिंपल यहाँ से यहाँ फिबोनाची लगाओ, 38.2 पे इन्वेस्ट करो, 50 पे करो, 61 पे पूरा पैसा डाल दो, सिंपल एज दैट। ऑलराइट, ऑटो सेक्टर, ना ये सेक्टर थोड़ा कंसोलिडेट हो रहा है, ऑलराइट। यहाँ पे अगर मैं देखूँ देन इट इज एट अ कंसोलिडेशन लेवल, तो डिपेंड करता है कौन से साइड ब्रेक होता है, ठीक है, उस साइड हम लोग ट्रेड करेंगे। बट यहाँ पे इनडिसीजन है थोड़ा, मे बी कल इसके नीचे जाता है देन थोड़ा और बेरिशनेस आ सकता है, मार्केट लोअर के एंड जा सकता है, बट विल कीप एन आई ऑन दैट। इंफ्रा सेक्टर इज लुकिंग बेरिश अगेन, ठीक है, बट ये सबसे स्ट्रॉन्ग सेक्टर था, तो यहाँ पे भी अगर मेरे को बेरिशनेस देखना है देन इतना भी ज़्यादा बेरिश तो हुआ नहीं है ये, बट इफ़ आई लुक एट द नेक्स्ट सपोर्ट जो मीनिंगफुल है मेरे लिए यही बन के आ रहा है, ठीक है। नो डाउट यहाँ पे एक ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है, उसको कैसे भूल गया मैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेक्स्ट सपोर्ट काफ़ी दूर है, सो दिस ऑल्सो लुक्स बेरिश। फार्मा सेक्टर टैरिफ्स के चक्कर में गिरा है, ठीक है, तो जब तक वो क्लियर नहीं होता तब तक इसको थोड़ा अवॉइड करो, ठीक है। फार्मा से अगर आपको करना है बाय द डिप तो आप कर सकते हो, बट फार्माज हम लोग वी हैव बीन राइडिंग सिंस 2022 2023 लॉरेंस लैग अगर आपको याद रहेगा, ठीक है। तो CDMO सब अभी पॉपुलर हो रहा है, बट तभी के टाइम पे मैनी वर नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दैट। सो दैट्स द रीजन मैं बोला कि फार्मा सेक्टर में ऑलरेडी अच्छे रिटर्न्स मिल गए हैं, तो मार्केट इज गोइंग फॉर अ नॉर्मल पुल बैक जो जाता है हमेशा, बट इसका भी सपोर्ट अगर मेरे को देखना है आपको, फार्मा का सपोर्ट ये बन के आ रहा है जहाँ से मार्केट ने एक अच्छा ब्रेक आउट दिया था, फिर यहाँ पे तो ये रेजिस्टेंस के नीचे ही है, ठीक है, तो ये हमारा रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल, मार्केट में अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है फार्मा सेक्टर में, ये लेवल ये स्ट्रक्चर का ब्रेक होने का वेट करो, ठीक है। फिलहाल के लिए इट इज़ लुकिंग बेरिश, और प्लस टैरिफ्स पे थोड़ा क्लैरिटी मिलेगा तब जाके ग्रो करेगा। हेल्थ केयर इंडेक्स, नाउ दिस इज एन इंडेक्स जहाँ पे अगेन आपका कुछ ना कुछ एलोकेशन रहना चाहिए। देखो हमने ऑलरेडी बोला है आपको कि हेल्थ केयर आप देख रहे हो कि स्ट्रीट फूड हमारा कितने खाते हैं लोग, प्लस द राइज ऑफ जोमेटो स्विगी, जंक फूड पीपल, हम लोग ऑलरेडी आई थिंक डायबिटीज़ कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड है, फिर हार्ट अटैक्स भी हमारे में ज़्यादा हो रहे हैं, हार्ट अटैक्स में बोल रहा हूँ, कार्डियक अरेस्ट नहीं, बोथ आर डिफरेंट थिंग्स।
ठीक है. सो दिस इज साइंस दैट पोल्यूशन है काफ़ी, जो गवर्नमेंट कुछ नहीं करती, तो इट इज़ बाउंड दैट वी आर गोइंग टू फेस, मेजॉरिटी ऑफ अस आर गोइंग टू फेस सम हेल्थ इश्यूज इन द फ्यूचर. तो हॉस्पिटल्स इज वेयर everyone will be going to. That's the reason I know it's very bad to say this, but then it is the reality right now, and that's the reason we have seen a rally in hospital stocks. Hospital stocks keep on making new highs. So that's the reason I'll say that कुछ ना कुछ allocation आपका hospitals में रहना चाहिए. So keep that in mind. इस पे भी अगर मैं देखूँ then it is same like pharma. हॉस्पिटल्स में अगर आपको कहीं अच्छा डिप मिलता है तो आपको लेना चाहिए, बट हॉस्पिटल्स में अगर मेरे को चेक करना है देन फोर्टिस इज़ वेरी गुड. ठीक है. देन अपोलो काफ़ी अच्छा है. देयर इज़ वन मोर, आई एम फॉरगेटिंग द नेम. यथार्थ हॉस्पिटल्स इज़ ऑल्सो गुड. बेसिकली आपको वो स्टॉक्स पे फोकस करना है जिसमें यू कैन से, जो ये वाले मार्केट में जब मार्केट गिर रहा है बट जो स्टॉक 52 वीक हाई पे ट्रेड कर रहा है, समझो मार्केट अभी निफ्टी नीचे नीचे जा रही है, बट ये स्टॉक अगर मैं देखूँ देन ऊपर ही ऊपर रह रहा है, राइट. ये अभी तक अगर मैं देखूँ ये चार्ट के एंगल से तो ये अभी भी बेरिश नहीं हुआ है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से, इट इज स्टिल बुलिश, राइट. तो मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है. दिस बिकम्स एज अ कंसोलिडेशन. तो ऐसा पैटर्न्स आप ढूंढो जहाँ पे मार्केट या कोई स्टॉक अभी ये बुरे मार्केट्स में अगर 52 वीक हाई के पास ट्रेड कर रहा है या कंसोलिडेट कर रहा है, जब मार्केट का ट्रेंड पलटेगा दो स्टॉक्स विल बी द नंबर वन दैट विल लीड द रैली. ठीक है. अभी स्मॉल कैप इंडेक्स में ऑलरेडी चार्ट ड्रॉन है. 17,116 एक अच्छा सपोर्ट बन के आ रहा है. निफ्टी 500 दिस अगेन इज लुकिंग वेरी बेरिश. इसमें भी अगर मेरे को देखना है देन 21,787 बिकम्स अ वेरी गुड सपोर्ट फॉर दिस. ऑलराइट. तो ये लेवल आप इसको थोड़ा यहाँ पे ले लो. ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल भी है यहाँ पे. ठीक है. ये भी एक अच्छा सपोर्ट की तरफ आ रहा है बट इज लुकिंग अल्ट्रा बेरिश. बैंक्स ऑन दी अदर हैंड, देखो बैंक्स, इसमें पीएसयू बैंक्स भी आ जाता है एक्चुअली, बट दिस इज वन सेक्टर. पीएसयू बैंक्स में डिस्कस करूंगा आपके साथ. टूरिज्म. Now, tourism is also something that you should have in your kitty, in your portfolio. थोड़ा allocation इसको भी देना चाहिए. Tourism मतलब हमारा इंडिया होटल्स हो गया, EIH hotels, Lemon Tree hotels, Sami hotels, ये सब stocks are quite good because if you see there is a trend right now कि everybody likes to travel because of Instagram reels हो गया या ये सब देख के everyone prefers traveling. and currently हमारा airlines तो आपको पता है कि ये सिर्फ Indigo है और Air India है जो majorly सपोर्ट करते हैं वॉल्यूम. प्लस देयर आर स्मॉल प्लेयर्स लाइक स्पाइस जेट जो लिस्टेड है ये स्पेस में. ठीक है. तो वो प्लेयर्स पे भी आप, स्पाइस जेट पे भी आप एक बार ध्यान दो. आई नो उसका रेपुटेशन बहुत खराब हुआ है बट उसके लास्ट 2 क्वार्टर्स के आप रिपोर्ट्स पढ़ो, आप यू विल सी समथिंग. ठीक है. अब मैं बोलूंगा नहीं बट यू गाइस कैन लेट मी नो इन द कमेंट्स, आई विल आंसर. ठीक है. क्या आपको क्या आप फाइंड आउट कर सकते हो उसके बारे में. बट स्पाइस जेट इज समथिंग दैट मे बी इट कुड बी अ डार्क हॉर्स बिकॉज एविएशन सेक्टर स्पेसिफिकली अगर मैं जाऊँ देन नंबर ऑफ पीपल ट्रैवलिंग एवरी ईयर इज इंक्रीजिंग अ लॉट. ठीक है. तो यू कैन से फ्लो भी बढ़ रहा है पीपल का. पीपल आर प्रेफरिंग ट्रैवलिंग बाय एयर रैदर देन ट्रेन जो पहले बहुत चलता था. तो उस चीज़ पे भी ध्यान दो. दैट्स द रीजन यू शुड हैव सम कैपिटल इन्वेस्टेड इन दिस सेक्टर. दिस सेक्टर इज अगेन द स्ट्रॉन्गेस्ट. क्यों? क्योंकि ये सबसे कम करेक्ट किया है अगर मैं देखूँ यहाँ पे. तो दैट्स द रीजन इट इज स्टिल अ स्ट्रॉन्ग सेक्टर. निफ्टी तो ये फ्यूचर हो गया. कंजप्शन इंडेक्स डिफेंसिव प्ले होता है. कंजप्शन मतलब हमारा डीमार्ट वीमार्ट हो गया. ठीक है. दिस इज लाइक दी कंजम्पशन सेक्टर. तो यहाँ पे भी हम लोग ज़्यादा बेरिशनेस नहीं देख सकते. क्यों? क्योंकि ये सब डिफेंसिव रोल्स होते हैं. डिफेंसिव सेक्टर्स यहाँ पे यही काम करते हैं कि जब भी कोई अनसर्टेनिटी रहती है मार्केट में, जैसे टैरिफ्स का चल रहा है अभी, तो लोग अपना मनी बैंक्स में और ऐसे इसमें पार्क करते हैं जहाँ पे उनको बहुत कम एक्सपोजर हो वोलेटिलिटी का. तो यहाँ पे सिंस मार्केट्स वोलेटाइल है तो कंजप्शन देखो बराबर से कंसोलिडेट कर रहा है. आईटी सेक्टर. नाउ दिस इज वन सेक्टर अगेन दैट यू शुड लुक एट फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव. इसको मत भूलो. मैंने ऑलरेडी आई थिंक लास्ट वीडियो में आपको बताया है. ठीक है. कुछ नहीं तो आप ITBs भी ले सकते हो बट डू नॉट इग्नोर दिस सेक्टर. आईटी सेक्टर में काफ़ी अच्छा करेक्शन आ गया है. थोड़ा और करेक्शन और भी बाकी है इसमें. ठीक है. मे बी यहाँ तक आ सकता है बट डू नॉट फॉरगेट दिस सेक्टर. कमोडिटीज अगेन डू नॉट ट्रेड. FMCG वही है कंजम्पशन एक रेंज में चल रहा है तो कुछ नहीं बोलेंगे. IPO सेक्टर इज अगेन स्टिल अ गुड बाय. यहाँ पे अगर किधर मिलता है तो मे बी यहाँ पे बेस फॉर्म कर सकता है. एनर्जी सेक्टर तो आपको पता ही है इज अ गुड लॉन्ग टर्म पिक. TND सेक्टर बेसिकली हो गया. PSU बैंक्स. ना देखो PSU बैंक्स इज समथिंग जो मैं शॉक हो गया था आज जब मैं दोपहर को स्कैन कर रहा था कि ये सेक्टर ने बहुत कम करेक्शन दिया है जब मार्केट लास्ट इतने दिन से गिर रही थी.
यहाँ पे देखो मार्केट निफ्टी हमारी लोज बनाते जा रही थी ऐसे, बट यहाँ पे पीएसयू बैंक्स ने उल्टा ऊपर की तरफ की रैली दी है, और ये अपना ग्राउंड एक काइंड ऑफ एक बेस बना रहा है यहाँ पे। तो मेरे लिए जब तक ये ओपन इज इक्वल टू लो ब्रेक नहीं होता, ठीक है, ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होता 6750, दिस सेक्टर इज लुकिंग काइंड ऑफ बुलिश। क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा एक, आई डोंट नो इफ यू रिमेंबर दिस, बट मैंने बोला था कि पीएसयू बैंक में एक ट्वीट डाला था, आई थिंक इफ आई डोंट रिमेंबर, कि पीएसयू बैंक्स का री रेटिंग थोड़ा बाकी रह गया है। री रेटिंग बिकॉज पीएसयू बैंक्स का क्वार्टरली अर्निंग्स आर सो गुड कि आई डोंट नो वाई पीपल आर नॉट इन्वेस्टिंग, वाई स्मार्ट मनी इज नॉट इन्वेस्टिंग इन दोज बैंक्स। तो मे बी दैट इज वॉट इज हैपनिंग ओवर ईयर राइट नाउ। अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, सेफ हेवन अगर देखना है, देन पीएसयू बैंक्स कुड बी अ गुड बेट। ओके, तो यहाँ पे एक करेक्शन भी काफ़ी अच्छा हो गया था इसका, बट यहाँ पे अभी करेक्शन के बाद इट इज़ कंसोलिडेटिंग, तो कैन बी अ गुड थिंग टू लुक एट। मीडिया सेक्टर में ज़्यादा कुछ अपन ट्रेड करते नहीं, पीएससी अगेन डू नॉट ट्रेड दैट मच। ऑयल एंड गैस कर सकते हो, बट अगेन वर्ल्ड न्यूज़ के बारे में, क्रूड में जो होता है उसके बारे में बहुत इफेक्ट करता है वो। सो मेजरली अगर मैं देखूँ देन सेक्टर्स बेरिश ही है, और अगर कुछ सेक्टर्स जो बेरिश नहीं है वो कंसोलिडेट करे, तो क्लियर पिक्चर इज करंटली बेरिश ओनली। एटलीस्ट निफ्टी CNX 500 मतलब अपना निफ्टी 500 के स्टॉक्स और लुकिंग वेरी बेरिश, ठीक है। तो यहाँ पे भी बहुत सपोर्ट दूर है अभी, तो और करेक्शन हमको देखने मिल सकता है। ऑलराइट, तो ये हुआ पूरे सेक्टर्स का एनालिसिस। थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा, बट मैं पूरे वीक का एनालिसिस आपको दे रहा हूँ, सो दैट यू गाइज डोंट गेट, यू आर रेडी फॉर द एंटायर वीक ऑन योर सेल्फ। नाउ अभी पहले अपन अभी इंट्राडे एनालिसिस कर लेते, फिर अपन मूव ऑन करेंगे टू यू कैन से बैंक निफ्टी सेंसेक्स, ठीक है। तो इंट्राडे में अगर मेरे को देखना है लेवल्स में वैसे भी अपलोड कर दूंगा मैं, वेरी सिंपल। यहाँ पे फ्राइडे का डे लोज के नीचे अगर हम लोग ट्रेड करते हैं, देन वी विल कंटिन्यू रिमेनिंग बेरिश, ठीक है। अगर बुलिश कभी होना है हमको, देखो बुलिश मेरे हिसाब से यहाँ पे किधर आप हो सकते हो, दिस वुड बी अ लेवल। यहाँ पे एक्चुअली ओपन इज इक्वल टू हाई है, तो यही पकड़ते हैं, चलो इसको ही हमारा रेजिस्टेंस बना लेते हैं। राइट, तो 24,450 इज योर रेजिस्टेंस, नहीं एक्चुअली 24,350 लेते हैं, बिकॉज दैट वाज द गैप रीजन जहाँ पे मार्केट ने टाइम स्पेंड किया था। हाँ, 24,400 पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी आर रेजिस्टेंस फॉर टुमारो। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जाती तब तक हम लोग बेरिश ही रहेंगे। ऑलराइट, व्हाट शुड बी द ट्रेडिंग प्लान फॉर टुमारो? देखो अभी ट्रेडिंग प्लान डिस्कस कर लेते हैं, तीनों सिनेरियोज अपन डिस्कस करेंगे। गैप अप खुला, गैप डाउन खुला, तो क्या करना है। ऑलराइट, नाउ अ वेरी सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दिस इज, निफ्टी का चार्ट में अगर खोलता हूं, देन हमको पता है कि गैप रीजन किधर है। गैप रीजन इज समवेयर ओवर हियर। ऑलराइट, एंड हमको कभी पता चलेगा कि मार्केट पुल बैक कर रही है। फर्स्ट साइंस की मार्केट पुल बैक करेगी वो होता है कि मार्केट प्रीवियस डे हाइस के ऊपर क्लोजिंग देना चालू करती है, ठीक है। तो वो तो अभी हम लोग वेट नहीं कर सकते उसका, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ये लेवल मार्क करके रखते हैं। तो अगर मार्केट प्रीवियस डे लोज जब तक ब्रेक कर रही है तब तक आपको गो विद द फ्लो करना है, बिकॉज हमको बॉटम नहीं पता। राइट, तो फ्राइडे का डे लोज जैसे ही इसके नीचे रहती है कल मार्केट, तो वी विल स्टे बेरिश। ऑलराइट, तो यहां पे अब एक लोअर लो तो बन गया, ठीक है। अभी दूसरा लोअर लो बनने जा रहा है। राइट, तो दूसरा लोअर लो कब बनेगा, किधर भी बन सकता है, यहां पे भी बन सकता है या यहां पे भी बन सकता है। वी डू नॉट नो दैट, राइट, बट वी डू नो दैट लोअर लो कब बन सकता है। लोअर लो बनने का पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई राइट नाउ, मे बी गैप रीजन पे बने 24,166 पे, तो दैट कुड बी अ गुड नेक्स्ट सपोर्ट वेर इन यू नीड टू बी थोड़ा बुलिश देयर। राइट, वहां से पुल बैक का आप एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। तो कल तीनों सिनेरियोज, अभी अगर मार्केट फ्लैट खुलती है, फ्लैट अगर खुलती है मार्केट, वेट करो फ्राइडे का डेलोस का ब्रेक होने का। जैसे ये डेलोस ब्रेक होएगा, टेक द ट्रेड, फर्स्ट सपोर्ट 24,233 आपका टारगेट रहना चाहिए, ठीक है। समझो कल मार्केट गैप अप खुलती है। ऑलराइट, अगर कल मार्केट गैप अप खुलती है, फर्स्ट टिक पे कॉल या पुट बाय करने मत जाओ, वेट करो मार्केट का स्ट्रक्चर बिल्ड होने के लिए। 30 मिनट्स रुको या 15-20 मिनट्स एटलीस्ट रुको। मार्केट अगर नीचे आती है और यहां पे जो गैप फिल है, ठीक है, समझो अगर मार्केट यहां पे खुलती है तो यहां पे गैप फिल होएगा। राइट, तो यहां पे अगर मार्केट गैप फिल के पास सपोर्ट लेती है, देन थोड़ा लॉन्ग्स का आप सोच सकते हो, या सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी लॉन्ग्स का, मार्केट यहां पे खुलती है, यहां पे सपोर्ट लेके ऊपर जाती है, जब ये लेवल ब्रेक होएगा, दैट्स व्हेन यू कैन थिंक ऑफ गोइंग लॉन्ग इन द मार्केट। ऑलराइट, एंड इसके नीचे अगर जाती है मार्केट, देन सेम फ्राइडे का डेलो जैसे ब्रेक होएगा, आप फिर से पुट लेके बैठ सकते हो फॉर नेक्स्ट सपोर्ट। नाउ इन द केस ऑफ गैप डाउन ओपनिंग, देखो अगर कल मंडे को गैप डाउन खुलती है मार्केट, देन फर्स्ट सपोर्ट हमारा 24,233 है, ठीक है।
ये कितना पॉइंट्स लो हो गया हमारे इससे, आई थिंक 150 100 पॉइंट्स लो हो गया. समझो मार्केट अगर कर 80-100 पॉइंट्स गैप डाउन खुलती है, तो हमको पता है कि हमारा फर्स्ट सपोर्ट 24,233 है. तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं पुट तो बाई नहीं करूँगा. ओके, तो मैं कब पुट बाई करूँगा, मैं वेट करूँगा मार्केट का एक पुल बैक देने को. ठीक है, मार्केट अगर गैप फिल पे, यहाँ पे उल्टा गैप फिल पे यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस लेती है, ठीक है, तब मैं शॉर्ट का सोचूंगा. ऑलराइट, तब मैं शॉर्ट का सोचूंगा. एंड हमारे शॉर्ट्स में कभी बढ़ाऊंगा जब 24,233 हमारा नेक्स्ट सपोर्ट जब ब्रेक होगा, तभी मैं थोड़ा और हैवी शॉर्ट्स करूंगा. ओके, तो मार्केट में एक रेंज का रेंज बाउंड ट्रेड पॉसिबल है फॉर दिस वीक. 24,425 से मे बी 24,233 तक मार्केट में भी रह सकती है. लेट्स सी. बट फिलहाल के लिए दिस वीक इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. सब लोग हमारे मार्केट्स को देखेंगे कि क्या होने वाला है ना. बैंक निफ्टी में भी सेम सिनेरियो करना है. तो गैप डाउन में अगेन द रूल रिमेन सेम. फर्स्ट स्टिक पे कॉल या पुट बाई नहीं करना है. वेट फॉर स्ट्रक्चर टू फॉर्म. मार्केट पुल बैक देती है, देन गैप फिल पे रेजिस्टेंस लेती है, तब आप शॉर्ट करो. या मार्केट में फर्स्ट कैंडल गैप डाउन अगर बनता है, फिर मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाती है, बट यू कैन से गैप फिल नहीं करती है, तो आप फर्स्ट कैंडल का जो भी लो है, ठीक है, फर्स्ट कैंडल जो फॉर्म हुआ, तो अगर वो उसका लो ब्रेक होता है, तब आप ट्रेड ले सकते हो ऑन द पुट साइड. सिंपल, क्लियर. ठीक है, आई नो थोड़ा इंटेंस हो जाता है, बट दिस इज द सिनेरियो राइट नाउ. बैंक्स में देखो, बैंक निफ्टी अगर आप ट्रेड भी कर रहे हो, देन इसका भी सपोर्ट काफी दूर है. इसमें एक लोअर लो यहाँ पे बन गया था, तो मे बी हमको एक अच्छा लोअर लो आने वाले दिनों में मिल सकता है बैंक निफ्टी में. बट एक सेक्टर जो काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है लॉन्ग टर्म परस्पेक्टिव से, वो है डिफेंस. कीप ऑन बाइंग ऑन डिप्स. ठीक है, नेक्स्ट इज आईटी एंड देन कैपिटल मार्केट्स. काफी अच्छे सेक्टर्स है. यू गाइस शुड हैव सम पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो इन्वेस्टेड इन दैट. अगर आपको स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स ढूंढने हैं ये सेक्टर्स में से, देन सिंपल है, वो सेक्टर का खोलो और सबसे कम जो करेक्ट किया है स्टॉक इन दिस रैली, उसको पकड़ो. ठीक है, दैट दोज आर द स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स. जैसे हमारे डिफेंस में एक बोल सकता हूं मैं, विच इज भेल काफी अच्छा स्ट्रॉन्ग है डिफेंस सेक्टर में. ऑलराइट, so I believe that's it for the market view for this week, guys. I hope you guys like this video. Please like karo. There are hardly 100 likes. Actually मैं देखता नहीं था, but I'll see that we just get 100 likes. At least 400 likes तक लेके जाओ if you guys like this video. Alright, and once again अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा ग्रुप where we share our trades, we are SEBI registered, आप देख सकते हो. The link will be in the description. That will be it for the market view for this week. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button. Share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly.